हरिओम। मैं योगाचार्य विष्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल योग गुरु विष्णु में। आज हम जानेंगे कि वात पित्त कफ हैं क्या, कैसे ये हमारे शरीर में कार्य करते हैं और कहाँ से ये उत्पन्न हुए। आपने सुना होगा हमारा जो शरीर है इसकी उत्पत्ति पंच तत्व यानी कि पंच महाभूतों से हुई है और उसी से फिर हमारे शरीर में जितने भी जो त्रिदोष हैं या फिर जो त्रिगुणात्मक, जिनको त्रिगुणात्मक भी बोलते हैं, वात पित्त और कफ, इनकी भी उत्पत्ति पंच तत्वों से ही हुई है। और जब भी इनकी असंतुलितता हो जाती है, चाहे कभी कब बढ़ जाता है या फिर कमी हो जाती है, या फिर पित्त की अधिक या फिर कम हो जाता है, या फिर वात अधिक या फिर कम हो जाता है, तो इन्हीं के असंतुलित होने के कारण फिर हमारे शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती, यानी कि रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे आपने इसी का एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कभी हम सब्जी बनाते हैं, फिर कुछ भोजन बनाते हैं, तो उसमें अगर हम मसाले, नमक, मिर्च अगर प्रॉपर अगर एक मात्रा में डालें तभी उसका हम स्वाद ले सकते हैं, तभी उसमें अच्छा स्वाद ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने कभी मिर्ची ज़्यादा डाल दी, कम डाल दी, नमक कम या फिर अधिक हो गया, तो उसके वजह से उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर में अगर इनकी समान मात्रा है या फिर जो मात्रा होनी चाहिए उस मात्रा में है, तभी हमारा शरीर में जो भी रोग हैं वो उत्पन्न नहीं होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलितता बनाए रखेगा। लेकिन जैसे ही इनकी मात्रा अधिक या फिर कम हो जाएगी तो उसी के कारण फिर विकृतियाँ होना स्टार्ट हो जाएगी, रोग उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वात है क्या और ये कहाँ स्थित रहता है। वात जो हमारे बड़ी आंत में, पेट में, पैल्विक एरिया में, थाइज में, नीज में, हमारी स्किन में या फिर कान में स्थित रहता है। और जब भी वात की असंतुलितता हो जाती है तो इसके कारण जैसे स्किन में ड्राइनेस, बालों में ड्राइनेस, या फिर जैसे जॉइंट पेन शुरू हो सकते हैं, और इंटरनली जैसे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, खाना अपच हो जाता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसका कारण भी वात दोष ही है। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जितने भी गतिविधियाँ होती हैं, तो उनके पीछे वात दोष ही सक्रिय रहता है, वात दोष ही कार्य करता है। अब हम जानते हैं कि पित्त दोष क्या है और ये कहाँ पर स्थित रहता है। तो पित्त दोष का स्थान हमारी छोटी आंत और पेट, और हमारे शरीर में जब भी हम जैसे भोजन करते हैं तो उसको जो पाचन करता है, तो पित्त दोष ही उसको पाचन करने में हेल्प करता है। अगर पित्त दोष अगर संतुलित है तो फिर हमारा जो भोजन है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और जो मलमूत्र भी हमारे शरीर से त्याग होता है वो फिर प्रॉपर तरीके से हो पाता है। लेकिन अगर पित्त दोष में अगर असंतुलितता आ जाती है तो उससे फिर हमारे पाचन में भी गड़बड़ी आ जाती है। जो हमारे जो पेट में जो अम्ल है, एसिड है, उसकी मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे फिर खाना पचने में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और मलमूत्र त्याग करने में भी फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं। जिनका पित्त बहुत अधिक बड़ा रहता है उनको शरीर में जैसे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आंखों में जलन रहती है, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्या हैं जो कि पित्त दोष के असंतुलितता के कारण हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कफ दोष क्या है। कफ हमारे पूरे शरीर में विद्यमान रहता है और मुख्यतः जैसे छाती में हो गया, जीभ में हो गया, या फिर गले में, कंठ में, जोड़ों में और पूरे शरीर में। और कफ जो है हमारे वात और पित्त को भी संतुलित करता है। अगर कभी वात और पित्त की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है, फिर असंतुलित हो जाते हैं, तो कफ इनको भी संतुलित करता है, और इसी से फिर हमारी जो शरीर की जो मजबूती है, शरीर की जो सुंदरता है, कोमलता है, उसको भी बनाए रखता है। और ये हमारे जो शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जैसे जो हमारे जॉइंट जो मूवमेंट करते हैं, तो इनमें भी कफ की मात्रा होती है, जिसके कारण वो फिर ईजिली फिर मूव कर पाते हैं। और जब कफ की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो फिर इसी से फिर हमारी फेफड़ों में या फिर हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं, या जैसे अस्थमा, दमा जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, और किसी किसी को फिर श्वास लेने में भी इससे समस्याएं आ सकती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो त्रिदोष के लिए, यानी कि वात पित्त और कफ के लिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।